इलेक्शन 14 मई को होने का हुक्म दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। क्या आप देख रहे हैं कि इलेक्शन होगा, या फिर अगर इलेक्शन नहीं होता तो तौहीन अदालत होगी या तौहीन अदालत किसी के ऊपर लगेगी? सुप्रीम कोर्ट को ये अहकाम जारी कर सकती है? देखिए, असूली तौर पर तो लगनी चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसलों पर अमल दरामद नहीं होना है इस मुल्क में, तो फिर तो जो कानून है वो होना चाहिए, उस पर तौहीन अदालत लगनी चाहिए। लेकिन नजर नहीं आ रहा कि तौहीन अदालत लगेगी, और यही नजर आ रहा है कि शायद कोई कंसेंसस हो जाएगा। लेकिन जो भी हो, इलेक्शन जो है वो 14 मई को तो हमें किसी सूरत नजर नहीं आ रहे। लचक की जरूरत नहीं है अरशद साहब। देखें, 90 दिन में इलेक्शन होने थे, 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 14 मई की तारीख दी गई है, लेकिन 14 मई को भी इलेक्शन नजर नहीं आ रहे। उसकी वजह मैं ये समझता हूँ कि पार्लियामेंट की जानिब से जो कानून साजी की गई है वो सुप्रीम कोर्ट को बुरी लग रही है, और सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं वो पार्लियामेंट को बुरे लग रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ अरशद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज अरशद अली ऑफिशियल। नाजरीन, पूरी पाकिस्तानी अवाम की नज़रें जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हैं। कल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब में सूबाई असम्बली की नशिस्त के ऊपर 14 मई को जो इलेक्शन के हवाले से एक हुक्म जारी किया है, उसके बाद जो है वो मुज़ाकराती अमल जो है वो शुरू हुआ। और मुज़ाकराती अमल के बाद शाह महमूद कुरैशी ने कल समाअत के दौरान कह दिया था कि मज़ीद हम हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं चाहते, जिसके ऊपर जो है वो अदालत ने ये कहा था कि हम हुक्मनामा जारी करते हैं जिसका इंतज़ार कर रहे हैं। आने वाले दिनों में पाकिस्तानी सियासत में क्या होने जा रहा है, क्या कोई नाहिल होगा, या फिर जो है वो मुल्क में एक ही वक्त जो है वो इलेक्शन का के हवाले से कंसेंसस जो है वो इनका आपस में होगा। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ सुनो टीवी से मोहम्मद वकास और डॉन टीवी से मोहम्मद बिलाल मौजूद हैं। हम चलते हैं वकास की तरफ। वकास, हमें ये बताएं कि जो इलेक्शन 14 मई को है होने का हुक्म दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, करवाने का हुक्म दिया था, क्या आप देख रहे हैं कि इलेक्शन होगा, या फिर अगर इलेक्शन नहीं होता तो तौहीन अदालत होगी या तौहीन अदालत किसी के ऊपर लगेगी? सुप्रीम कोर्ट को ये अहकाम जारी कर सकती है? देखिए, असूली तौर पर तो लगनी चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसलों पर अमल दरामद नहीं होना है इस मुल्क में, तो फिर तो जो कानून है वो होना चाहिए, उस पर तौहीन अदालत लगनी चाहिए। लेकिन नज़र नहीं आ रहा कि तौहीन अदालत लगेगी, और यही नज़र आ रहा है कि शायद कोई कंसेंसस हो जाएगा। लेकिन जो भी हो, इलेक्शन जो है वो 14 मई को तो हमें किसी सूरत नज़र नहीं आ रहे। इलेक्शन एक इस मुल्क में एक साथ होंगे, वो तब होंगे जब बड़े साहब चाहेंगे। अच्छा राना साहब, ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन 14 मई को करवाएं, तहरीक इंसाफ जो है वो चाहती है 14 मई को इलेक्शन हो। उन्होंने टिकटें भी बांट दी हैं, लेकिन माहौल नज़र नहीं आ रहा। टिकटें भी बांटी हुई हैं, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो है वो कहीं इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम चलाते हुए नज़र भी नहीं आ रहे। क्या समझते हैं, तहरीक इंसाफ को अपने इस मामले के ऊपर जो है वो लचक दिखानी चाहिए कहीं? लचक की जरूरत नहीं है अरशद साहब। देखें, 90 दिन में इलेक्शन होने थे, 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए। ठीक है, अब 14 मई की एक तारीख दी है, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 14 मई की तारीख दी गई है, लेकिन 14 मई को भी इलेक्शन नज़र नहीं आ रहे। उसकी वजह मैं ये समझता हूँ कि पार्लियामेंट की जानिब से जो कानून साजी की गई है वो सुप्रीम कोर्ट को बुरी लग रही है, और सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं वो पार्लियामेंट को बुरे लग रहे हैं। और आपस की सुप्रीम कोर्ट को अगर बुरी लग रही है तो फिर तौहीन अदालत भी सुप्रीम कोर्ट लगाए तो बिल्कुल लगा सकती है, इसमें रोका किसने है? देखिए, मेरी बात सुने। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो है वो 90 दिन एक इससे पहले शायद 30 अप्रैल की डेट दी गई थी कि 30 अप्रैल को इलेक्शन कराएं। उस पर अमल दरामद नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर लिया? किसी को बुलाया, किसी के खिलाफ कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की, किसी इलेक्शन कमीशन को, प्राइम मिनिस्टर को जिन्होंने फंड जारी नहीं किए, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई की नहीं की। 14 मई की तारीख है, 14 मई को भी मुझे नजर नहीं आता कि ये किसी को बुला के कार्रवाई करेंगे। जैसे कि आपने खुद बता दिया कि ये पॉलिटिकल पार्टीज को कोई ना कोई रास्ता दिखाएंगे। मैं पहले भी ये बात इसका जिक्र कर चुका हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दे दिया कि 14 मई को इलेक्शन होने हैं, उसके बाद मुज़ाकरात का रास्ता दिखाना। मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले की नफ़ी की है। अगर 14 मई की तारीख दे दी थी तो 14 मई को फैसले पर अमल दरामद करवाना चाहिए था। फाइनेंस सेक्रेटरी को बुलाते, इसाक डार को बुलाते, नहीं बुलाया, एक रास्ता दे दिया मुज़ाकरात का। तो ये सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले की नफ़ी कर रही है। 14 मई को बिल्कुल इलेक्शन होते मुझे तो नजर नहीं आ रही। एक हमारे बड़े सीनियर अच्छे दोस्त हैं, उनका ये कहना है कि पहले अब सुप्रीम कोर्ट बैठ के 14 मई तक का इंतजार करेगी। 14 मई को जो है वो देखेगी कि अगर उनके हुक्म के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ तो उसके बाद 15 मई को जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज हो जाएगा। इस तरह भी हो सकता है वैसे।
तो होने में जरूरी नहीं है, बिल्कुल हो सकता है। इसमें क्या है, 14 मई की तो डेडलाइन है। 14 मई से पहले तो कंटेम्प्ट पिटीशन शुरू नहीं हो सकती, ना प्रोसीडिंग शुरू हो सकती है। 14 मई रात 12 बजे जब वक्त खत्म होगा उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले सकती है ना, या उससे पहले जो है वो पीटीआई पिटीशन में चली जाए सुप्रीम कोर्ट में कि अभी तक फंड जारी नहीं किए, एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जो सिक्योरिटी एहलकार है वो प्रोवाइड नहीं किए गए, तो ये सारी चीजें लेके सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रही पीटीआई? वो भी इंतजार कर रहे हैं कि कोई बीच बचाव का रास्ता निकल आए, कोई मुज़ाकरात की तरफ चले जाएं और एक ही डेट पे जो है वो इलेक्शन सामने आ जाए। लेकिन मुझे ये मालूम नजर नहीं आ रहा। चले इलेक्शन आपने बता दिया। नहीं, मेरी समझ के मुताबिक तो कंटेम्प्ट हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाजिया कहा था कि 27 अप्रैल तक आपने फंड जमा करवाने हैं। वो फंड जमा करवाने थे 27 अप्रैल तक, फंड जमा नहीं करवाए, आपने सिक्योरिटी देनी थी वो नहीं दी, वो कंटेम्प्ट तो हो चुकी है। 27 से लेके आज कितनी 5-6 तारीख कंटेम्प्ट तो हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एंड पे है ना, सुप्रीम कोर्ट अब पता नहीं क्यों लचक दिखा रहा है। मेरा ख्याल से जब से चीफ जस्टिस साहब की एक मुलाकात हुई है उसके बाद से सारे जो चीफ जस्टिस साहब पूरी दुनिया को पता है, डीजीआईएसआई और दीगर जो अपना एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं उनकी मुलाकात हुई तो है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि चीफ साहब जो है वो मुलाकात के बाद जो है बिल्कुल मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बिल्कुल मैं ये कहना चाह रहा हूँ चीफ जस्टिस साहब बैकफुट पे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट जाने लगी तो ये तो मुझे सारी जिंदगी इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। मैं तो पहले कह चुका हूँ, इस मुल्क में आइन पर अमल दरामद तब होगा जब वो चाहेंगे। अगर अभी उनका मूड नहीं है आइन पर अमल दरामद करने का तो नहीं होगा, सिंपल सी बात है। देखिए आप कह रहे हैं कि तौहीन अदालत हो चुकी है, चलें एक हद तक आपकी बात मान लेते हैं। दूसरी तरफ जो है वो पीटीआई ने आज चीफ जस्टिस के हक में रैली भी निकाल रही है पीटीआई। देखिए वो सियासी सरगर्मियां, पॉलिटिकल पार्टी अगर सियासी सरगर्मियां नहीं करेगी तो क्या करेगी? क्या दही भले लगा ले वो, यही करना है ना भाई। कर दें कि कंटेम्प्ट हो रही है चीफ साहब। भाई आपने अपने लोगों को तो मोटिवेट करना है ना। एक ही तो पार्टी आपको इस वक्त सड़कों पे नजर आ रही है, बाकी 13 जमातें किधर हैं? वो क्यों नहीं बोल रहे? वो क्यों नहीं बोल रहे? कौन सी पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं आप? इस पार्लियामेंट में राजा रियाज ऑपोजिशन लीडर है। पार्लियामेंट की बात इस पार्लियामेंट में राजा रियाज ऑपोजिशन लीडर है। किसी अदालत में पीटीआई दोबारा आ गई, जी नहीं इस्तीफे हमारे हमने दे तो दिए थे लेकिन हमें बहाल करें, हमने दोबारा पार्लियामेंट में जाना है। एक अपने फैसले पे तो कायम नहीं रह सकती पीटीआई, तो ये कैसे अब जो है वो रोड पे लेके आ रही है? ये बताएं आप इलेक्शन में से अपना एक दिखाएं, मतलब कब तक इलेक्शन देख रहे हैं, मतलब आपका तज्जिया क्या कहता है? इलेक्शन कमीशन ने एक डेट दी है 8 अक्टूबर की। मुझे तो लग रहा है कि उस वक्त भी इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन पता नहीं कब होंगे, ये बात इस वक्त कोई नहीं जानता कि इलेक्शन कब होने हैं। बेहतर है, बहुत शुक्रिया वकास साहब और बिलाल साहब। इलेक्शन के हवाले से जो है वो 14 मई जो है वो सर पर है और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट अपना मुनासिब हुक्मनामा जारी करेगी और उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा होगा क्या आने वाले दिनों में होने जा रहा है। आने वाली वीडियोज़ के साथ जो है वो हमारे साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज़।